हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से क्लाइमैक्स सिटी पर। आज जो फिल्म हम देखने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे देखकर आप ये जरूर बोलेंगे कि बाप रे, ऐसा भी हो सकता है। फिल्म का नाम है मैलिग्नेंट, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया था जेम्स वैन ने। आप मानेंगे नहीं, ये फिल्म $34 मिलियन कमाई है एंड लोगों की तरफ से भी काफी पॉजिटिव रिव्यूज आए थे। मुझे तो फिल्म काफी अच्छी लगी। अब आपकी बारी है इसे एंजॉय करने की, तो बिना किसी देरी के मूवी देखते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 1993 में साइमन रिसर्च हॉस्पिटल से, जहां हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर से, जो एक पेशेंट को लेकर रात में वीडियो बना रही थी। वीडियो में वो गैब्रियल का जिक्र करती है कि उसकी स्ट्रेंथ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है एंड अगर ऐसा होता रहा तो हम उसे कंटेन नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर फ्लोरेंस ये वीडियो बनाई रही थी कि अचानक उनके कलीग दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं कि वो भाग गया है। फ्लोरेंस अपने कलीग के साथ गैब्रियल को कंट्रोल करने के लिए जाती है, लेकिन वो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके अपने थॉट्स को रेडियो में ब्रॉडकास्ट करने लगता है, जो कि फ्लोरेंस के लिए शॉकिंग बात थी। काफी सारे स्टाफ मेंबर्स रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन सबको मार डालता रहता है। फ्लोरेंस हिम्मत करके उसे बेहोश कर देती है और डॉक्टर से बोलती है कि इट्स टाइम टू कट द कैंसर। इस पूरे सीन में हमें गैब्रियल का चेहरा नहीं दिखाया जाता, सिवाय इस बात के कि वो एक बच्चा है। इस बात को गुजरे हुए 27 ईयर्स हो जाते हैं और हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ हमारी मुलाकात होती है एक प्रेग्नेंट लेडी से, जिसका नाम था मेडिसन लेक मिचेल, जो सीटर शहर में रह रही थी। मेडिसन अपने नॉर्मल वर्किंग आवर से घर पहले आ जाती है और ये देखकर मेडिसन का हस्बैंड डेरेक, जो टीवी देख रहा था, उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई। इसमें मेडिसन बोलती है कि मुझे थकान हो रही थी इसलिए जल्दी आ गई। डेरेक एक अब्यूसिव हस्बैंड था जो मेडिसन को ड्रिंक करके मारता था। अब क्योंकि मेडिसन का बहुत बार मिसकैरेजेस हो चुका है, इसलिए ये बात बोलकर डेरेक मेडिसन को जोर से दीवार पे धक्का दे के मारता है, जिससे मेडिसन को सिर पे चोट लग जाती है और उससे खून आने लग जाता है। ये देखकर डेरेक अपसेट होता है और आइस लेने के लिए चला जाता है, लेकिन मेडिसन उसके जाने के बाद दरवाजा बंद कर देती है एंड रोने लगती है। इवन डेरेक के बुलाने पर भी दरवाजा नहीं खोलती। रात होता है और हम देखते हैं कि डेरेक, जो हॉल में सो रहा था, अचानक उसे किचन में आवाज आती है, जिससे वो उठ जाता है और चेक करने के लिए जाता है। किचन के कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जैसे मिक्सर और फ्रिज ऑटोमेटिकली वर्क कर रहे थे। डेरेक इन सब से बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है कि तभी उसके पीछे एक फिगर आता है जो बिल्कुल लड़की की तरह दिखाई देता है और डेरेक को जोर से दीवार पे मारता है, जिससे वो नीचे गिरकर मर जाता है। एट द सेम टाइम मेडिसन, जो अपने रूम में सो रही थी, ये सपना देखकर डर के उठती है। सपने से डरकर वो अपने हस्बैंड को खोजते हुए नीचे जाती है तो देखती है कि डेरेक मर चुका है। इसका मतलब उसका सपना सच हो गया था। साथ ही उसे डेरेक की बॉडी की तरफ वही फिगर दिखाई देती है। ये देखकर मेडिसन जोर से चिल्लाते हुए रूम में जाकर दरवाजा बंद करती है, लेकिन दरवाजा खुलता है, जिससे उसे चोट लग जाती है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। मेडिसन के पड़ोसी चिल्लाने की आवाज सुनने पर पुलिस को बुलाते हैं, जहां हमें केकुआ शॉ और रेजिना मॉस डिटेक्टिव से मिलाया जाता है और उनके साथ विनी नाम की ऑफिसर भी रहती है, जो उन्हें बॉडी के बारे में बताती है कि बॉडी की हालत काफी बुरी है। एक्सीडेंट टाइप तो दिखता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही अलग है। केकुआ और रेजिना बॉडी देखकर शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ मेडिसन को होश आता है तो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है और उसकी बहन सिडनी उसके साथ बैठी हुई है। मेडिसन को उठते हुए देखकर सिडनी उसे बताती है कि डेरेक मर चुका है एंड अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स बच्चे को नहीं बचा पाए। ये सुनकर मेडिसन एकदम रोने लगती है और टोटली साइलेंस में चली जाती है। इसी बीच डिटेक्टिव शॉ हॉस्पिटल आते हैं मेडिसन से बात करने के लिए कि उनकी मुलाकात सिडनी से होती है। अब क्योंकि सडन ट्रॉमा की वजह से मेडिसन आंसर देने के लिए एबल नहीं थी, इसलिए डिटेक्टिव केकुआ सिडनी से बात करते हैं और उसे बताते हैं कि पड़ोसियों से हमें पता चला है कि डेरेक मेडिसन को काफी ज्यादा मारपीट करता था एंड जांच के हिसाब से कोई फोर्सफुली घर में एंटर नहीं किया। इसका मतलब कोई पहचान वाला ही है जो अंदर आया है। प्लस हमें डॉक्टर से भी पता चला है कि पिछले 2 सालों से मेडिसन के मिसकैरेजेस हो रहे हैं। इस पे सिडनी बोलती है मिसकैरेजेस के बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया, और रही बात कोई पहचान वाला, तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि डेरेक मेडिसिन को मुझसे दूर रखा करता था। डिटेक्टिव केकुआ अपने कार्ड सिडनी को देने के बाद फॉरेंसिक में जाते हैं, जहां डेरेक की पोस्टमार्टम की हुई बॉडी थी और रेजिना उसे इन्फॉर्म करती है कि शायद मेडिसिन ही मार रही है, क्योंकि बॉडी में कोई सबूत नहीं है, कोई फोर्सफुली अंदर नहीं आया और डेरेक एक अब्यूसिव हस्बैंड है। खैर, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 2 हफ्तों बाद मेडिसिन ठीक होकर सिडनी के साथ अपने घर वापस आता है। सिडनी के मना करने के बावजूद भी मेडिसिन घर में अकेले रहने का डिसाइड करती है। रात हो जाता है और मेडिसिन फ्रेश होकर अपने रूम में जाती है कि उसे विंडो के पास स्ट्रीट लाइट ऑन ऑफ होते हुए दिखाई देते हैं और उसे एक फिगर टाइप से दिखाई देता है, जिसे देखकर वो वहाँ से भागती है और घर की खिड़की दरवाजे बंद करने लगती है। साथ ही उसके घर के सारे लाइट्स ऑन ऑफ होने लगते हैं।
लेकिन किसी तरह वो अपने रूम में जाती है और दरवाजा बंद करके सो जाती है। अगली सुबह मेडिसन रात वाली घटना को देखते हुए अपने डोर्स में डेड बॉल्स लगाती है, जिसे तोड़ना मुश्किल था। मीनवाइल सिडनी अपने मॉम के हाथों बना मील्स लेके मेडिसन से मिलने जाती है, लेकिन एक्स्ट्रा की से भी दरवाजा नहीं खुलता, इसलिए वो खिड़की से मेडिसन के रूम में जाके बुलाती है। बट मेडिसन दीवार पे लगी उस निशान में खोई हुई थी जो डेरेक की वजह से बनी थी कि अचानक उसके सामने सिडनी खिड़की पे दिखाई देती है और उसे अंदर आने देती है। उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है और सिडनी को पता चलता है कि 8 साल की उम्र में सिडनी के पेरेंट्स मेडिसन को अडॉप्ट किए थे। हालांकि सिडनी उस टाइम बॉर्न नहीं हुई थी। प्लस मेडिसन ये भी बताती है कि उसे याद नहीं है कि अडॉप्ट होने से पहले वो कहाँ थी और क्या कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक लेडी रात में कुछ लोगों को सीटल शहर जो अंडरग्राउंड में था उसका सैर करवाती है, जो कि पहले कभी सीटल का ओल्ड सिटी था। सैर करवाने के बाद सभी लोग उससे पैसा दे के चले जाते हैं एंड वो लेडी भी अपने घर जाने की तैयारी करती है कि अचानक उसे महसूस होता है कि कोई है जो टनल्स में आवाज कर रहा है। देन लाइट्स अगेन ऑन ऑफ होने लगती है, प्लस कोई दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। आवाज सुनकर लेडी भागने की कोशिश करती है कि उसके सामने वही किलर जो डेरेक को मारा था उसके सामने आता है और उसे किडनैप करके एक अंधेरे जगह में रखता है। जब उस लेडी को होश आता है तो वो देखती है कि एक लड़की उसे किडनैप की है, लेकिन उसका ये शक फालतू हो जाता है जब उसे रेडियो की आवाज में लड़का यानी गैब्रियल का साउंड आता है, जो उसे बोलता है कि मैं इस समय का इंतजार कब से कर रहा था। तो सबसे पहले डॉक्टर वीवर से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर्स जो कि ओल्ड हो चुकी थी एंड अपने घर में कुछ वर्क कर रही थी कि इतने में उन्हें गैब्रियल का फोन कॉल आता है, जो उसे कहता है कि इट्स टाइम टू कट द कैंसर। देन फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये देखकर डॉक्टर वीवर परेशान होती है और पेशेंट में का फाइल निकालकर उसकी फोटो देखने लगती है। दूसरी तरफ मेडिसन जो अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में धो रही थी, उसे डॉक्टर वीवर का फेस दिखाई देता है और अगले ही पल मेडिसन का घर चेंज होकर डॉक्टर वीवर के घर में बदल जाता है। मेडिसन के हाथ पर फ्रीज हो चुके थे। डरावनी बात ये थी कि वो किलर फ्लोरेंस के ट्रॉफी से उसे बुरी तरह मार डालता है और बेचारी मेडिसन ये देखकर डरती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती और चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। यहाँ किलर ट्रॉफी के आधे हिस्से से एक नाइफ बना लेता है और वो लेडी जिसे वो किडनैप किया था उसे धमकाता है कि वो भागने की कोशिश ना करे। डॉक्टर फ्लोरेंस के यहाँ डिटेक्टिव केकुआ, रेजिना और विनी इन्वेस्टिगेट करते हैं, जहाँ उन्हें ट्रॉफी का आधा हिस्सा मिलता है, प्लस उन्हें फ्लोरेंस के पुराने पेशेंट फाइल्स मिलते हैं और एक छोटी बच्ची की फोटो मिलती है जो डॉक्टर फ्लोरेंस के टेबल में थी। यहाँ मेडिसन होश में आ चुकी थी और वॉशरूम में उल्टियाँ कर रही थी कि वहाँ सिडनी आती है। मेडिसन रोते हुए सिडनी को अपने विजन्स के बारे में और किलर के बारे में बताती है। सिडनी मेडिसन की सारी बातें सुनती है और उसे चुप कराते हुए गले लगाती है। रात हो जाती है एंड दोनों डिटेक्टिव्स यानी केकुआ और रेजिना डॉक्टर फ्लोरेंस के यहाँ से मिले सभी पेशेंट केस फाइल्स को देख रहे थे। काफी देर छानबीन करने के बावजूद भी उन्हें कुछ खास नहीं मिलता, इसलिए रेजिना वहाँ से चली जाती है। लेकिन डिटेक्टिव केकुआ अपने कलीग बॉस्को को टेबल से मिली उस बच्ची का फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि इस फोटो को एज अप करो 30 तक, ताकि हमें इस लड़की के बारे में पता चले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक एजेड ओल्ड मैन डॉक्टर फ्लोरेंस की मौत से काफी ज्यादा परेशान था और फोन में जॉन नाम से किसी से बात कर रहा था कि अचानक उसका नेटवर्क फेलियर हो जाता है, जिससे फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। पलट के देखने पर उन्हें खिड़की खुली हुई दिखाई देती है एंड साथ ही किसी के आने के निशान दिखाई देता है, लेकिन सर्च करने पर उन्हें कोई नहीं मिलता, इसलिए वो अपने रूम में सोने चले जाते हैं। दूसरी ओर मेडिसन जो अपने कमरे में सो रही थी कि एक और डरावना सपना देखती है कि वही एजेड ओल्ड मैन उसके बाजू में सो रहा है एंड फिर से वो उस आदमी के घर रहती है। थोड़ी देर में वो किलर मेडिसन के पीछे से आता है और उस ओल्ड मैन को चाकू से मार डालता है। अगेन मेडिसन कुछ कर नहीं पाती क्योंकि वो फ्रीज रहती है, बट इस बार वो किलर का चेहरा देखती है जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है एंड वापस अपने कमरे में पहुंच गई थी। आवाज सुनकर सिडनी आती है एंड मेडिसन उसे सब कुछ बताती है। वो दोनों तुरंत डिटेक्टिव के पास जाते हैं और सारी चीजें बताते हैं। रेजिना उन पे बिलीव नहीं कर रही थी, लेकिन केकुआ जो सिडनी को पसंद करने लगा था मान जाता है और सब उस अपार्टमेंट की ओर बढ़ते हैं। डिटेक्टिव ऊपर के फ्लैट्स में जाते हैं और शॉकिंगली उन्हें कमरे में से एक लाश दिखाई देती है, जिससे दोनों डिटेक्टिव हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी हालत भी डेरिक की तरह काफी खराब थी। नेक्स्ट सीन में हम होते हैं पुलिस स्टेशन में, जहां डिटेक्टिव सिडनी से पूछताछ करते हैं और मेडिसन के विजन में देखे वो किलर का स्केच बनवाते हैं। रेजिना स्केच को देखकर मेडिसन को टॉन्ट मारती है क्योंकि स्केच कार्टून की तरह दिख रहा था। खैर, जब तक डिटेक्टिव सिडनी से पूछताछ करते हैं, सिडनी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है कि तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। बात करने पर मेडिसन को पता चलता है कि वो गैब्रियल है। गैब्रियल मेडिसन को एमिली करके बुलाता है और उसे कहता है कि ये उसका असली नाम है, प्लस वो उसे बचपन से जानती है। अब वो लोगों को खत्म करेगा। मेडिसन गैब्रियल को रुकने के लिए बोलती है, लेकिन फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और मेडिसन को एहसास होता है कि वो गैब्रियल को जानती है। बिना वक्त गवाए मेडिसन सिडनी को लेकर अपनी मॉम के पास जाती है जो उसे अडॉप्ट की थी और उनसे गैब्रियल के बारे
बारे में पूछती है। मेडिसन और सिडनी की मॉम उन्हें बचपन के टेप्स दिखाती है जिसमें मेडिसन अपने आप से बात करती है गैब्रियल नाम के लड़के से। सबको लग रहा था कि एक इमेजिनरी फ्रेंड है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में बास को बच्ची का फोटो एजअप करके केकुआ को देता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये फोटो और किसी की नहीं मेडिसन की रहती है। इसका मतलब वो डॉक्टर फ्लोरेंस की पेशेंट थी और डॉक्टर फ्लोरेंस के रिकॉर्ड जनरल में से केकुआ को एक पेन ड्राइव मिलता है जिसमें डॉक्टर फ्लोरेंस का एमिली के ऊपर आखिरी वीडियो मिलता है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। उस वीडियो में डॉक्टर फ्लोरेंस बताती है कि एमिली विजन्स देख रही है प्लस उसे वॉइस सुनाई दे रही है जिससे वो डेविल बुलाती है। एमिली के केस के लिए डॉक्टर फ्लोरेंस दूसरे डॉक्टर्स यानी विक्टर फील्ड्स और जॉन ग्रेगोरी की मदद लेती है। डिटेक्टिव समझ गए थे कि किलर इन्हीं तीनों डॉक्टर्स को मार रहा है जो एमिली के केस पे थे, जिसमें से 2 मर चुके हैं। अब जो तीसरा है वो है डॉक्टर जॉन ग्रेगोरी। डिटेक्टिव शॉक तुरंत गाड़ी में बैठकर जॉन को बचाने जाते हैं। यहाँ मेडिसन ब्रश कर रही थी कि अचानक फिर से वो फ्रीज हो जाती है और देखती है कि अगेन उसे विजन दिखाई देता है कि डॉक्टर जॉन अपने वॉशरूम में और गैब्रियल उनके पास चाकू लेके मारने लगता है। इसी बीच डिटेक्टिव शॉ भी वहाँ पहुँचते हैं लेकिन बहुत देर हो जाती है। डिटेक्टिव डॉक्टर जॉन की बॉडी को देखते हुए शॉक हो गए थे और दूसरी तरफ मेडिसन जो फ्रीज थी चिल्लाती है कि वो यहीं खड़ा है, लेकिन एज यूजुअल डिटेक्टिव कुछ सुन नहीं पाते कि उनके सामने गैब्रियल आ जाता है। वो उसके पीछे थोड़ी देर तक भागते रहते हैं एंड एंड तक उसका पीछा करते हैं प्लस गोली भी चलाते हैं, लेकिन फिर भी गैब्रियल भाग जाता है। डॉक्टर शॉ के लिए अजीब बात ये थी कि गैब्रियल बिल्कुल लड़की की तरह दिख रहा था। अगली सुबह डिटेक्टिव शॉ मेडिसन को उसकी बचपन की फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा असली नाम एमिली है एंड तुम्हारा केस डॉक्टर फ्लोरेंस, डॉक्टर जॉन और डॉक्टर विक्टर हैंडल कर रहे थे, सो कहीं ना कहीं ये सब तुमसे रिलेटेड है। इस पे मेडिसन बोलती है कि अडॉप्शन के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, इसलिए डिटेक्टिव शॉ एक हिप्नोथेरेपिस्ट को बुलाते हैं जो मेडिसन को हिप्नोटाइज करके अपने पास की मेमोरीज में भेजती है। मेडिसन देखती है कि जब वो बच्ची थी तब गैब्रियल उसे कंट्रोल करके सिडनी को अपनी मॉम के पेट में ही मरवाने की कोशिश करता है विजन के थ्रू, क्योंकि वो जानता था सिडनी के आने के बाद मेडिसन गैब्रियल को भुला देगी। अपने हाथों में चाकू देखकर रियल वर्ल्ड में मेडिसन अनकंट्रोल होकर चिल्लाने लगती है, इसलिए थेरेपिस्ट उसे जगा देती है। मेडिसन जो देखी वो उन्हें बताती है कि गैब्रियल सिडनी को मारना चाहता था। पास ही बैठी रेजिना बिलीव नहीं कर पाती कि मेडिसन का इमेजिनरी फ्रेंड रियल में आके लोगों को मार रहा है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो लड़की जो गैब्रियल ने किडनैप करके रखा था वो अपने आप को छुड़ाती है और भागने की कोशिश करती है कि अचानक फ्लोर टूट जाता है और वो सीधा नीचे गिरती है। शॉकिंगली ये मेडिसन का घर था। डिटेक्टिव शॉ और बाकी सब एक लड़की को अपने सामने गिरते हुए देखकर शॉक होते हैं और मेडिसन को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि पुलिस को मेडिसन के खिलाफ सबूत मिलते हैं जैसे कि नाइफ और किलर के क्लोथ्स। रेजिना और शॉ मेडिसन से इंट्रोगेट करते हैं। बार बार के क्वेश्चन से मेडिसन परेशान होकर चिल्लाती है जिससे लाइट बुझ जाता है एंड इमीडिएटली शॉ के फोन में कॉल आता है। मेडिसन बोलती है कि वो तुमसे बात करना चाहता है। गैब्रियल बोलता है कि उसे अपने सारे सामान वापस चाहिए, प्लस वो ये भी बोलता है कि मेडिसन को तो पता भी नहीं था कि मैं उसके घर में रहता हूँ, मैं बस एक इमेजिनेशन हूँ और मेडिसन के लिए डेविल। ये कहकर फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। रेजिना और शॉ ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे बट फिर भी उन्हें मेडिसन को जेल में बंद करते हैं। यहाँ सिडनी अडॉप्शन सर्टिफिकेट के थ्रू एक लेडी से बात करती है जो उसे साइमन रिसर्च हॉस्पिटल के बारे में बताती है, बट उनका कहना था कि अब वो बंद हो चुका है। सिडनी उसी हॉस्पिटल में जाती है जहां इन सब का राज छुपा हुआ था। हॉस्पिटल काफी ज्यादा सुनसान था, लेकिन फिर भी सिडनी हॉस्पिटल के बेसमेंट में जहां पेशेंट के फाइल्स रखे हुए थे वहां जाती है और एमिली मे के नाम से सारी फाइल्स टेप्स लेके घर वापस आती है। घर वापस आने के बाद सिडनी अपनी मॉम के साथ टेप्स देखती है जिसमें पहले टेप में डॉक्टर फ्लोरेंस सरीना मे के बारे में बताती है जो कि सिडनी की मॉम है। 15 साल की उम्र में सरीना मे का रेप हो गया था जिसके चलते वो प्रेग्नेंट हो गई। अब क्योंकि वो अपनी बच्ची को नहीं मार सकती इसलिए सरीना अपनी बच्ची को यहाँ इस हॉस्पिटल में छोड़ती है उसके बेटरमेंट के लिए। सिडनी नेक्स्ट स्टेप निकालती है जिसमें डॉक्टर फ्लोरेंस एमिली से बात करती है और गैब्रियल के बारे में पूछती है। एमिली जो इंजेक्शन के चलते बेहोशी में थी बताती है कि गैब्रियल उसे गलत चीजें करने के लिए बोलता है। वो अपने वर्ड्स एमिली के माइंड में बोलता है एज अ थॉट्स एंड देन एज अ फीलिंग रह जाती है। इसके बाद डॉक्टर फ्लोरेंस गैब्रियल को इंजेक्शन देख के जगाती है एंड शॉकिंगली हम देखते हैं कि एक अजीब सा क्रिएचर टाइप दिखने वाला मेडिसन की बॉडी से अटैच्ड है। डॉक्टर फ्लोरेंस आगे बताती है गैब्रियल एक एक्सट्रीम वर्जन है टेराटोमा का। ये एक ऐसा ट्यूमर है जिसमें अपने टिश्यूज, टीथ, मसल्स एंड बोन्स है एंड इस केस में ये एक पैरासिटिक ट्विन है जो कि 2 एम्ब्रियोज के सेपरेट ना होने की वजह से होता है। इस टाइप के केसेस में एक डोमिनेंट होता है और दूसरा वीक।
डोमिनेंट वाला गैब्रियल वीक यानी मेडिसिन को अपने कंट्रोल पे रखता है। यही वजह थी कि जब गैब्रियल बाहर आता था तब मेडिसिन बेहोश हो जाती थी एंड गैब्रियल उसकी बॉडी का यूज करके सबको मारता था। प्लस इस सीन में हमें ये भी दिखाई देता है कि डॉक्टर्स गैब्रियल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक देकर, बट देन गैब्रियल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके भागता है कि तभी डॉक्टर फ्लोरेंस उसे बेहोश करती है और गैब्रियल के बॉडी पार्ट्स को एमिली यानी मेडिसिन से कट आउट कर देती है। अब क्योंकि ब्रेन अलग नहीं किया जा सकता था इसलिए जितना हो सके ट्यूमर को हटाकर गैब्रियल का बाकी ब्रेन वापस मेडिसिन के स्कल में अंदर कर दिया जाता है। यह सब देखकर सिडनी तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ती है और यहाँ पुलिस स्टेशन में मेडिसिन जो कि जेल के अंदर थी बाहर निकलने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। इसी बीच जेल के अंदर के कैदी उसे परेशान करने लगते हैं और उसे मारने लगते हैं। ज्यादा मारपीट की वजह से मेडिसिन के पूरे शरीर में खून आने लगता है कि अचानक लाइट्स ऑन ऑफ होती है एंड हम देखते हैं कि मेडिसिन चिल्लाते हुए अपना स्कल फाड़ती है, जिससे गैब्रियल डरावने तरीके से मेडिसिन के स्कल के पीछे से बाहर आता है एंड उसके सारे बॉडी मूवमेंट्स अपने कंट्रोल कर लेता है, बट मेडिसिन कुछ कर नहीं पाती और बेहोश टाइप की हो जाती है। जेल के कैदी सब देख के डरने लगते हैं और सब भागने की कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली गैब्रियल उन सबको बुरी तरीके से मारने लगता है। यहाँ डिटेक्टिव केकुआ और रेजिना को पता चल गया था कि गैब्रियल जिस लड़की को किडनैप किया था वो और कोई नहीं मेडिसिन की रियल मॉम सेरिना मे थी। केकुआ पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर सिचुएशन के बारे में सोच रहे थे कि उसे सिडनी का फोन आता है जो उसे सारी बातें बताती है एंड कहती है कि गैब्रियल मेडिसिन का पैरासिटिक ट्विन है। जब डेरेक ने मेडिसिन को दीवार पे धक्का मारा था तब गैब्रियल वापस जाग गया। इसके अलावा मेडिसिन की मॉम जिंदा है। इस पे केकुआ कहता है कि मैं जानता हूँ मेडिसिन की मॉम जिंदा है और अभी हॉस्पिटल में है क्योंकि मेडिसिन ने उसे कैद किया था एंड इतने ऊंचाई से गिरने की वजह से वो कोमा में है। सिडनी के इतने समझाने पर भी केकुआ गैब्रियल वाली बात पे विश्वास नहीं करता कि तभी अंदर से आवाजें आने लगती है, इसलिए वो फोन कट कर देता है और रेजिना के साथ अंदर जाता है। इधर गैब्रियल सेल के सभी कैदियों को मार कर बाहर आ गया था और पुलिस वालों पर हमला करने लगता है। रेजिना और डिटेक्टिव शॉक को भी गहरी चोटें आती हैं, प्लस वो गैब्रियल का चेहरा देखकर शॉक हो जाते हैं एंड सिडनी की कही हुई बातों पे भरोसा करने लगते हैं। गैब्रियल उन सबको मार कर भाग जाता है हॉस्पिटल में सेरिना को मारने के लिए। विनी उनकी हेल्प के लिए आती है और केकुआ जैसे तैसे उठकर हॉस्पिटल की तरफ जाता है। दूसरी तरफ सिडनी सेरिना से मिलने के लिए जाती है बट गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता। सिडनी उन्हें मनाने की कोशिश करती है कि अचानक लाइट्स फ्लिकर होने लगती है एंड गार्ड के बॉडी में जो पेस मेकर है वो फट जाता है जिससे उनकी डेथ हो जाती है। सिडनी अपने आप को संभालने की कोशिश करती है कि वहाँ गैब्रियल आता है और उस पर अटैक करता है। सिडनी अपने आप को बचाते हुए रूम में भागती है और गैब्रियल उसे जलन के मारे मारने लगता है क्योंकि मेडिसिन ने उसके बदले सिडनी को चूज किया था। इसी बीच सेरिना गैब्रियल से सॉरी बोलती है और अपनी गलती एक्सेप्ट करती है। गैब्रियल थोड़ी देर के लिए शांत होता है कि वहाँ केकुआ आके गोली चलाता है, जिससे गैब्रियल दोबारा वायलेंट होकर केकुआ के ऊपर चाकू फेंक देता है एंड सिडनी को मारने के लिए जाता है। सिडनी मेडिसिन को चिल्ला के बोलती है कि गैब्रियल की वजह से ही वो मां नहीं बन पा रही थी क्योंकि ये उन्हें कंज्यूम कर रहा था। मेडिसिन जो फ्रीज होके सब सुन रही थी अपना कंट्रोल वापस लेते हुए गैब्रियल को विजन दिखाती है कि उसने सिडनी और उसकी मॉम को मार दिया है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ गैब्रियल के दिमाग में था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेडिसिन और गैब्रियल आमने सामने मिलते हैं एक अंधेरे एरिया में यानी उनके ब्रेन में। मेडिसिन गैब्रियल को मॉन्स्टर बुलाती है और कहती है कि अब से वो अपने बॉडी को कंट्रोल करेगी और अगर गैब्रियल कभी वापस आया तो वो उसके लिए रेडी रहेगी। ये कहते हुए मेडिसिन एक बहुत बड़ी जेल में गैब्रियल को बंद कर देती है जो समवेयर उसका माइंड था। मेडिसिन रियलिटी में वापस आती है और अपने बॉडी में कंट्रोल्स वापस लेके आती है और सिडनी को गले लगाते हुए कहती है कि तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। सेरिना ये सब देख के खुश होती है और हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।